हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स21 पर। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो आने वाले हैं फरवरी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक या दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 2 महीने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें आप 2 महीने में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पर मैं आपको कराऊंगा, और बहुत अच्छे से कराऊंगा ताकि आप एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएं कि ग्रुप डी में आते क्या क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं रोज वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो सब सही हो गया। मैं अब रोज वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 20 विषम संख्या का योग बताना है, यानी पहली 20 विषम संख्या का योग बताना है। पहले तो आप जानिए कि विषम संख्या होता क्या है, अगर विषम संख्या नहीं जानते हैं तो। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे में विषम संख्या होता क्या है वो देख लेते हैं। विषम संख्या है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हुआ, ऐसे करते करते ये विषम संख्या हो गया। देखिए, जो संख्या 2 से नहीं कटता है, यानी 2 से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 20 विषम संख्या का योग बताना है, यानी 20 विषम संख्या का योग बताना है। जो 1 हो गया, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करते करते ये 20 तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ अभी तक। अभी हमें 6 हुआ है, यानी अभी हमें 14 स्टेप अभी और आगे जाना है, यानी 20 विषम संख्या का योग बताना है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। 20 विषम संख्या का योग बोल रहा है, तो विषम संख्या जहां आएगा वहां पे लगा देना है n²। ठीक है, तो n क्या हो गया, ये 20 जो बोल रहा है ना, प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताएं, तो ये 20 हो गया n, तो n हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुना 20। स्क्वायर जहां आएगा ऊपर में 2 है ना, तो 2 बार लिखेंगे, 20 गुना 20। तो 20 गुना 20 करें तो कितना आ जाएगा, 400। यानी प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, 400। हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विषम संख्या याद रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा, कि जो 2 से ना कटे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 15 सम संख्या का योग बताएं, यानी जो हमें बताना है प्रथम 15 सम संख्या का योग। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर। यानी 2 से जो पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, सम संख्या क्या हो सकता है। सम संख्या क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके ये जाते जाएगा। ठीक है ना, तो जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 15 सम संख्या का योग बताएं। यानी जैसे में क्या है, अगर हम ये कह देता प्रथम 3 सम संख्या का योग बताएं, तो प्रथम 3 सम संख्या क्या करते हैं हम लोग, 2 + 4 + 6, 1, 2, 3 संख्या हो गया, प्रथम 3 संख्या हो गया, तीनों का योग 6, 4, 10, 10, 2, 12 हो जाता। फिर देखिए, 3 सम संख्या का योग पूछा तब ना इतना छोटा करते हैं। हमसे पूछ दिया क्वेश्चन में 15 सम संख्या का योग, तो 15 सम संख्या जो होता है वो उतना लिख के हम लोग जब तक जोड़ेंगे, तो उतना लिख के जब तक हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में हमें उतना टाइम मिलता है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, जितना संख्या बोलेगा उससे एक ज्यादा से गुना कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 15 सम संख्या का योग बताएं। तो 15 सम संख्या का योग है ना, प्रथम 15 सम संख्या का योग जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, 15 सम संख्या बोल रहा है तो 15 अब गुना 1 बढ़ा के कर देंगे, यानी 16। तो 15 गुना 16 कर देंगे, 15 छक्के 90, हाथ में 9, हासिल 9, 15 9 24, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी इस तरह से हम लोग इजी से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा n × n+1। आपको लिख के दे देगा कि 20 प्रथम सम संख्या का योग निकाले, प्रथम 40 सम संख्या का योग निकाले। तो जो नंबर होगा ना 40 या 20, यहाँ बोल दिया 15, तो जो नंबर दिया रहेगा वो n हो जाएगा। जैसे कि 15 सम संख्या का बोला है योग निकालने, n के जगह पे हो जाएगा 15, ऐसे हो जाएगा 15 + 1, तो 15 गुना 15 + 1 16, तो आ जाएगा 240।
तो इसको याद करने से बढ़िया है फ्रेंड्स कि आप क्या कर लीजिए, जितना सम संख्या का योग बोलेगा उससे एक ज्यादा से उसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर प्रथम 15 सम संख्या का योग 240 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं। यानी हमें पहला 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। तो इसे हमें प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ये जो n है ना, n का वैल्यू दे रखा है 30, यहाँ जो भी नंबर दिया रहेगा वो n हो जाएगा। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 30 गुना देखिए n प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 बटे में 2 से ये कट गया 15 बार में, यहाँ बच गया 15 गुना 30 प्लस 1 31। तो 15 गुना 31 कर देंगे तो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 15 या 45 1 46। हमारा आंसर आ गया 465, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो संख्या बताएं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 यानी क्या बोला है, संख्या के 1/5। तो संख्या तो पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं, है ना, माना संख्या बराबर x। देखिए हम लोग संख्या को x मान लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, संख्या के 1/5 में ना, देखिए यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, तो संख्या का ना 1/5 बोल रहा है, तो जिसका 1/5 बोलेगा उसी से हम लोग उसको गुना कर देंगे। तो संख्या का बोल रहा है 1/5, तो संख्या का 1/5 है ना, यानी संख्या से ही हम इसको गुना कर देंगे 1/5, ठीक है। जिसका जो बोलेगा वही कर देंगे। मान लीजिए कि बोलता कि यदि किसी संख्या के 1/3, तो हम संख्या का 1/3 से गुना करते हैं। यहाँ कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5, तो 1/5 का बात हो रहा है, इसलिए हम संख्या को 1/5 से ही गुना करेंगे। तो यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, संख्या का 1/5 का 2/3, जहां पे का आ जाएगा वहां गुना कर देंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/5 का 2/3 की 3/4, तो 2/3 का भी 3/4 है ना, 2/3 का 3/4 24 है, यानी बराबर में 24 है। ये समीकरण हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 का 2/3 का 3/4 बराबर 24 है, ठीक है। तो हम लोग को संख्या बताना है, यानी x का मान क्या होगा ये बताना है। क्योंकि संख्या तो हम लोग x माने हैं, तो हम लोग x का मान बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना, 2 से ये 4 भी कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा x, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा, बटे में 5 गुना 2, क्योंकि नीचे नीचे है, तो 5 गुना 2 10 बराबर क्या हो जाएगा 24। अब देखिए बराबर के इधर है तो ये आके इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना, ये वाला जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 10 यहाँ आके गुना हो गया, 24 गुना 10। तो 24 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 होगा। तो 24 गुना 10 बराबर 240, यानी जो हमारा संख्या जो निकल के आया वो हो गया 240। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या का 60/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक आता है, तो संख्या बताना है। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 में से उसी संख्या का 60/3 घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो संख्या से 2 अधिक हो जाएगा, यानी जो संख्या है उससे वो 2 अधिक हो जाएगा। तो हम लोग को संख्या तो पता ही नहीं है, तो जो पता नहीं रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। तो संख्या को क्या करेंगे, हम लोग x मान लेते हैं, संख्या बराबर x, ठीक है। संख्या को x मान लिए। यहाँ लिखा है किसी संख्या का 2/3, यहाँ पर दे दिया है ना, हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, कहेगा यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, तो 2/3 का यहाँ 2/3 है ना,
तो इसको एग्जाम में आपको लिख देगा 2/3। तो दिक्कत कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2/3 बोलते हैं या 2/3 एक ही होता है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या का 2/3 तो x का 2/3 उसी संख्या का 7/3 से घटाया गया, तो उसी संख्या का 7/3 से घटाया गया, तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे क्योंकि 7/3 है तो ये बड़ा है। तो 7x है ना, संख्या 7x/3 किसको घटाया गया, 2/3 को घटाया गया, यानी 2x/3 है ना। संख्या x है ना, तो x का 2/3 और x का 7/3, तो x का 7/3 यानी 7x/3 माइनस x का 2/3 यानी 2x/3 घटाया गया। तो परिणाम क्या आया, संख्या से 2 अधिक आ गया, यानी जो हम लोग संख्या माने थे ना उससे वो 2 अधिक आ गया। तो हम लोग संख्या क्या माने थे, देखिए यहाँ पे हम लोग संख्या x माने हैं, तो परिणाम क्या आ जाएगा, संख्या से 2 अधिक यानी x+2 आ गया। बस यही समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, 3 का ऐसे तो 3 ही हो जाएगा। तो 7x - 2x बराबर क्या हो जाएगा, x+2। 7 में से 2 गया 5x बटा में 3 बराबर x+2। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x और 3 को +2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। 3 को x से 3x प्लस का प्लस 3 दूनी 6। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और तरह से बताता हूँ। x+2 है ना, ये 3 आके इधर गुना हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिख देते हैं गुना में। अब चलिए देखते हैं, 5x बराबर 3 गुना x 3x प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए 5x ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 6। 5 में से 3 गया 2x बराबर 6, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो यानी x बराबर क्या आ गया, 3। जो संख्या है वो 3 है, जो हम लोग संख्या माने थे ना x, वो आ गया 3। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।